नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बिदर शहर के वार्ड नंबर 30 में सड़क का कार्य लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 दिसंबर को चुनावी राज्य कर्नाटक का दौरा करेंगे। टीएमसी राजनीतिक विश्लेषक ने अभद्र भाषा के लिए प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। डीएमके पर बीजेपी का बड़ा हमला, जेपी नड्डा बोले वंशवादी पार्टी है, तमिलनाडु सुरक्षित हाथों में नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, बेहतर भारत को लेकर कहीं बातें। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बिदर शहर के नगर सभा वार्ड नंबर 30 में सड़क के काम ने लोगों को परेशान कर रखा है। सड़क निर्माण के लिए सड़क को खोदा गया है और सड़क पर मेटल डालकर रखने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस स्थिति के कारण क्षेत्र वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों ने केपी न्यूज से बात करते हुए अपनी परेशानी के संबंध में बताया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। मल्लिकार्जुन अप्पाराव पाटिल को जनता दल एस की जिला इकाई का महासचिव नियुक्त किया गया है। पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष रमेश पाटिल शोलपुर ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने उन्हें तुरंत जिम्मेदारी लेने और पार्टी संगठन के काम में जुटने का निर्देश दिया। नियुक्ति पत्र का वितरण मल्लिकार्जुन को नियुक्ति पत्र शहर में स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष रमेश पाटिल शोलपुर द्वारा दिया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 दिसंबर को चुनावी राज्य कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां सत्तारूढ़ भाजपा का लक्ष्य सत्ता में वापस आना है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कैबिनेट के विस्तार या फेरबदल के इंतजार और राज्य में विभिन्न समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग के बीच उनकी यात्रा को महत्व मिला है। आधिकारिक बैठकों के बीच शाह से पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने और नेताओं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर चर्चा करने की उम्मीद है। कर्नाटक में अप्रैल-मई 2023 तक विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है और बोम्मई ने शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चुनावी तैयारियों, कैबिनेट और आरक्षण संबंधी मुद्दों पर बातचीत की थी। तृणमूल कांग्रेस और एक राजनीतिक विश्लेषक ने हाल ही में एक हिंदू समर्थक संगठन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान शिवमोगा में कथित रूप से घृणित भाषण देने के लिए फायर ब्रांड भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले और तहसीन पूनावाला, जिनके ट्विटर बायो ने उन्हें एक वेंचर कैपिटलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक और सलाहकार के रूप में वर्णित किया, ने ठाकुर के खिलाफ शिवमोगा सांसद जी के मिथुन कुमार के साथ शिकायत दर्ज की। दोनों ने अलग अलग ट्वीट में कहा। गोखले ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा 25 दिसंबर को दिए गए सांप्रदायिक घृणास्पद भाषण के संबंध में आज सुबह कर्नाटक पुलिस और एसपी शिवमोगा के पास शिकायत दर्ज कराई। वह चाहते थे कि पुलिस तुरंत एक प्राथमिकी दर्ज करे। गृह मंत्री आरोग्य ज्ञानेंद्र ने विधान परिषद को एक लिखित जवाब में बताया कि 7,526 उपद्रवी हैं, जिनके नाम पुलिस की मेंटेनेंस सीट पर है। विशेष रूप से पुलिस ने 2020 से अब तक इन उपद्रवी लिस्ट में से 788 उपद्रवियों को गिराया है। ज्ञानेंद्र ने यह बात कांग्रेस के यूवी वेंकटेश द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में कही। मंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु पुलिस ने 2020 में 334 उपद्रवियों को, 2021 में 128 और इस साल 266 को अपनी लिस्ट से हटाया। हटाने की सबसे अधिक संख्या पूर्वोत्तर पुलिस डिवीजन में थी, जहां 293 उपद्रवी अब यलहंका, संपिगेहल्ली, कोथनूर, बंगलुरु, अमृतहल्ली, देवनहल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और चिक्काजला में पुलिस स्टेशनों में रखी गई लिस्ट में नहीं है। उपद्रवी पत्रक अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक आंतरिक दस्तावेज है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। दुनिया बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है।
और औरे के हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मंगलवार को सत्तारूढ़ द्रमुक पर अकेले एक परिवार के हितों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जितना सुरक्षित हाथों में है, तमिलनाडु उतना सुरक्षित हाथों में नहीं है। उन्होंने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम शायद ही देश की भलाई के बारे में चिंतित हैं। सत्ता से बेदखल कर भारतीय जनता पार्टी को राज्य में शासन करने का मौका दिया जाने का संकेत देते हुए नड्डा ने कहा, देश सुरक्षित हाथों में है लेकिन तमिलनाडु सुरक्षित हाथों में नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हाथ बदले। अगले लोकसभा चुनाव को लक्ष्य कर बीजेपी प्रमुख ने कोयम्बटूर के पास नट्टूपालयम में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा, जब मैं क्षेत्रीय दलों की बात करता हूं तो यह यहाँ की पारिवारिक पार्टी है, वंशवादी पार्टी। द्रमुक एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, यह एक पारिवारिक पार्टी है। द्रमुक में डायनेस्टी के लिए एम मनी, पैसे की ठगी और के कट्टा पंचायत के लिए है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। उन्होंने मंगलवार को बताया कि कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है, वे इस यात्रा में शामिल होंगी। पीडीपी चीफ ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अदम्य साहस के लिए राहुल गांधी की प्रशंसा भी की। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में कहा, मुझे आज कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। उनके अदम्य साहस को सलाम है। मेरा मानना है कि फांसीवादी ताकतों को चुनौती देने का साहस रखने वाले के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। बेहतर भारत की ओर उनके मार्च में शामिल होंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की इजाजत दी जाएगी, बशर्ते कि यह कानून का उल्लंघन न करे। पंजाब की लुधियाना में होटल हयात एजेंसी को उड़ाने की धमकी देने के आरोप में मंगलवार को एक शख्स को राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। मंगलवार दोपहर धमकी मिलने के बाद लुधियाना पुलिस को पूरे परिसर की तलाशी के लिए पूरे होटल को खाली करना पड़ा, लेकिन कोई बम बरामद नहीं हुआ। द्वारका के पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा कि शाम 4 बजे के करीब लुधियाना पुलिस को लुधियाना के एक होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना मिली। हमारे साथ शेयर किए गए फोन नंबर के आधार पर हमने संदिग्ध को द्वारका के एक फ्लैट में ट्रैक किया। आरोपी की उम्र 24 साल है, जिसका कुछ व्यवहार संबंधी विकारों का इलाज चल रहा है। आगे की पूछताछ के लिए लुधियाना पुलिस टीम को सूचित कर दिया गया है। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 10 आलोचकों की संदिग्ध परिस्थितियों से मौत हो चुकी है। हाल ही में रूस के बिजनेस टाइकून पावेल एंटोनोव का शव भारत के ओडिशा राज्य के एक होटल में मिला था। एंटोनोव एक जाना पहचाना नाम था। उन्होंने पुतिन के यूक्रेन हमले का विरोध किया था। एंटोनोव की मौत कई सवाल खड़े कर रही है। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव के शेचेनिवस्की जिले में मिसाइल हमले में 7 साल की एक बच्ची और उसकी मां घायल हो गई। वहां एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसे उस लड़की का पिता बताया गया। हमले से दुखी एंटोनोव ने लिखा, एक बच्चे को मलबे से निकाल लिया गया है। ऐसा लगता है कि बच्चे के पिता की मौत हो गई है। उसकी मां को क्रेन से बाहर निकाला गया, वह एक पत्थर के नीचे दब गई थी। उसके बाद उन्होंने लिखा, ईमानदारी से कहूं तो इसे आतंकवाद के अलावा कुछ और कहना बहुत ही मुश्किल है।
एक नजर फिल्मों के समाचार पर। फिल्म गांधी गोड़ से एक यूथ का मोशन पोस्टर रिलीज, किंग खान की फिल्म को देगी टक्कर। अब समाचार खेल जगत के। सूर्य कुमार यादव ने उप कप्तान बनते ही मचाया कहर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर मनाया जश्न। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। रिलायंस जियो अचानक पड़ा बंद, यूजर्स कर रहे हैं सिग्नल नहीं आने की शिकायत। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। विदेश शहर के वार्ड नंबर 30 में सड़क का कार्य लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 दिसंबर को चुनावी राज्य कर्नाटक का दौरा करेंगे। टीएमसी राजनीतिक विश्लेषक ने अभद्र भाषा के लिए प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। डीएमके पर बीजेपी का बड़ा हमला, जेपी नड्डा बोले वंशवादी पार्टी है, तमिलनाडु सुरक्षित हाथों में नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे महबूबा मुफ्ती, बेहतर भारत को लेकर कहीं बातें। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। केपी न्यूज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।